हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन पॉइंट में आपका स्वागत है। यह वीडियो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का तीसरा पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। गयासुद्दीन बलबन, इसका शासनकाल 1266 ईस्वी से शुरू होकर 1286 ईस्वी तक था। यह इलबरी जनजाति का था। इल्तुतमिश भी इसी जनजाति का था। बलबन को ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी नामक एक व्यक्ति खरीदकर दिल्ली में 1232-33 के मध्य लाया था। इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के उपरांत बलबन को जमालुद्दीन बसरी से खरीद लिया। बलबन तुर्कान चहलगानी का सदस्य था। तुर्कान चहलगानी को चालीसा भी कहते थे, जिसका गठन इल्तुतमिश ने किया था। यह 40 तुर्क सरदारों का एक समूह था। बलबन जातीय श्रेष्ठता में विश्वास रखता था। उसने अपनी वंशावली तुरानी शासक के वंश अफारस याब से जोड़ा ताकि अपने आप को उच्च साबित कर सके। जब बलबन शासक बना, उसने चालीसा को समाप्त कर दिया, क्योंकि चालीसा जो 40 तुर्क सरदारों का समूह था, वह शासन में बहुत ही हस्तक्षेप किया करते थे। उसने बंगाल के विद्रोह का भी दमन किया, मेवातियों एवं कटेहर के विद्रोह को दबाया। उसने जिले इलाही की उपाधि धारण की। दीवाने अर्ज को पुनर्गठित किया। यह दीवाने अर्ज रक्षा विभाग था, जिसका प्रमुख उसने एतमादुल मुल्क को बनाया। एतमादुल मुल्क उसका सेनापति भी था। वजीर के नियंत्रण से रक्षा विभाग को उसने मुक्त किया। सैनिकों को नगद भुगतान वेतन में किया। पेंशन देकर उसने अयोग्य एवं वृद्ध सैनिकों को सेवा मुक्त कर दिया। उसने सिजदा एवं पैबोस नामक फारसी परंपरा की शुरुआत की, ताकि उसके सरदारों में जो तुर्की भावना थी वो कम हो सके। यह सिजदा का अर्थ होता है घुटने पर बैठ कर सरदार के सामने या सम्राट के सामने सिर झुकाना। पैबोस का अर्थ होता है पाँव को चूमना। उसने नवरोज उत्सव को भी शुरू किया। यह भी फारसी परंपरा थी। उसने लौ एवं रक्त नीति का अनुसरण किया, राज्य को जीतने एवं विद्रोहों को दबाने के लिए। अमीर खुसरो ने अपना दरबारी जीवन बलबन के समय से ही शुरू किया था। अमीर खुसरो पहले बलबन के पुत्र मोहम्मद का दरबारी कवि था। 1286 ईस्वी में बलबन का बड़ा पुत्र मोहम्मद मंगोल सेना से युद्ध करते समय मारा गया। इसी सदमे के कारण बलबन की भी मृत्यु हो गई। बलबन ने अपने पुत्र बुकरा खां को उत्तराधिकारी नियुक्त किया, किंतु वह विलासी था। इसके बाद उसने अपने पौत्र मोहम्मद के पुत्र कै खुसरो को उत्तराधिकारी बनाया। फखरुद्दीन ने कूटनीति के द्वारा कैकुबाद को राजा बनाया। फखरुद्दीन एक तुर्क सरदार था। कैकुबाद ने गैर तुर्क जमालुद्दीन फिरोज खिलजी को अपना सेनापति बनाया। कैकुबाद को लकवा मार गया, जिसके बाद उसके 3 वर्षीय पुत्र शमसुद्दीन क्यूमर्स को सुल्तान बनाया गया। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने शमसुद्दीन क्यूमर्स को मारकर सुल्तान बन गया। इसी के साथ गुलाम वंश का अंत हो गया। अब खिलजी वंश का आरंभ होता है। 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासन था। इसका पहला शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसका शासनकाल 1290 ईस्वी से लेकर 1296 ईस्वी तक। यह इसका संस्थापक भी था। 70 वर्ष की आयु में वह राजा बना। शाइस्ता खां की उपाधि के साथ वह राज्य सिंहासन पर बैठा। दिल्ली के स्थान पर उसने खिलोखरी के मध्य में अपना राज्याभिषेक कराया। वह हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण उसने अपनाया। उसने 1290 ईस्वी में कड़ा मानिकपुर के विद्रोह को दबाया। कड़ा मानिकपुर का विद्रोह उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने दबाया, जिसके बाद कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी अलाउद्दीन खिलजी को सौंपी गई। 1291 में रणथंभौर के खिलाफ भी सफल अभियान किया। 1292 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मंगोलों को परास्त किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ठगों का दमन किया। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और आता है कि ठगों का दमन किसने किया, तो उसका आंसर होता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन ने अपने चाचा सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर स्वयं सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक इसका शासन था। बचपन का नाम अली तथा गुरसाफ्स था। कड़ा मानिकपुर विद्रोह दबाने के बाद उसे कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी मिली। भिलसा, चंदेरी एवं देवगिरी के सफल अभियानों के बाद उसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या का षड्यंत्र रचा, क्योंकि इन अभियानों के बाद उसे बहुत सारे धन की प्राप्ति हुई।
22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में दिल्ली स्थित लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। लाल महल का निर्माण बलबन ने कराया था। मालिक कफूर, यह इसका दास था। इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है, क्योंकि 1298 ईस्वी में नुसरत खां ने इसे 1000 दिनार में गुजरात के बाजार से खरीदा था। 1307 ईस्वी में इसे मालिक नैब की उपाधि मिली या पद मिला। साम्राज्य विस्तार अलाउद्दीन खिलजी का। गुजरात विजय अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 ईस्वी में किया। उसने बघेल राजा कर्ण को हराया। दूसरा है जैसलमेर विजय। 1299 ईस्वी में शासक दूधा एवं उसके सहयोगी तिलक सिंह को हराया। तीसरा है रणथंभौर विजय 1301 ईस्वी में। शासक हम्मीर देव रणथंभौर का जो शासक था, उसके साथियों ने उसके साथ विश्वासघात किया, इस कारण वह पराजित हो गया। इस युद्ध में नुसरत खां की भी मृत्यु हो गई, जो अलाउद्दीन का एक सरदार था, सिपाही, सेनापति। चित्तौड़ पर आक्रमण एवं मेवाड़ पर विजय 1303 ईस्वी में। शासक रतन सिंह। यह कहानी पद्मावत मूवी में भी दिखाई गई है। 1321 ईस्वी में चित्तौड़ पुनः स्वतंत्र हो गया। मालवा विजय 1305 ईस्वी में। दक्षिण विजय। दक्षिण के राज्यों को उसने जीतकर केवल धन प्राप्ति का जरिया बनाया। वहां पर उसने अपना स्वतंत्र डायरेक्ट शासन नहीं किया। 1307-8 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र देव को 1309-10 ईस्वी के बीच पराजित किया। तेलंगाना के शासक से उसे कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। फिर उसने होयसल विजय की और पांड्य विजय की। मंगोल आक्रमण। मंगोलों ने अलाउद्दीन के समय 5 बार आक्रमण किया। चौथे आक्रमण में मंगोल दिल्ली तक चढ़ आए थे और 2 महीने तक उन्होंने दिल्ली पर लूटपाट किया और फिर वापस लौट गए। पहले, दूसरे और 5वें आक्रमण में मंगोल बुरी तरीके से पराजित हुए। तीसरा जो युद्ध था वो निर्णायक नहीं था, उसका निर्णय नहीं हो सका था। दीवाने रियासत की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की, जो व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखता था। उसने डाक पद्धति की भी शुरुआत की। दाग एवं चेहरा की शुरुआत की। दाग घोड़े के लिए था, चेहरा सैनिकों के लिए था। दाग सिस्टम का शुरुआत इसलिए किया क्योंकि उसके जो सैनिक थे वो उच्च क्वालिटी के जो घोड़े थे उन्हें बेचकर जो कम अच्छे घोड़े थे उन्हें खरीद कर रख लेते थे। इसलिए उसने घोड़े के लिए दाग सिस्टम शुरू किया। चेहरा इसलिए कि जो उसका सेनापति था उसके पास हर सैनिक का एक पहचान पत्र कह सकते हैं, पूरा डिटेल रहता था और सैनिकों को उसने नगद भुगतान किया। उसने बाजार का मूल्य नियंत्रण किया, सहना एवं मंडी का पद बनाया और बाजार पर नज़र रखने के लिए सभी वस्तुओं की कीमत उसने निर्धारित किया। कोई ना उससे ज़्यादा में बेच सकता था ना उससे कम में। अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की नपाई कराकर उस पर लगान एकत्रित किया। उसने भूमि नपाई की इकाई बिस्वा रखी। 5 जनवरी 1316 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। शिहाबुद्दीन उमर अलाउद्दीन खिलजी का 6 वर्षीय पुत्र, जिसे मलिक कफूर ने अपने संरक्षण में शासक बनाया। उसे मारकर वह स्वयं राजा बना और लेकिन 35 दिन बाद अलाउद्दीन के पुत्र मुबारक खिलजी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने उसकी हत्या करके वह स्वयं राजा बन गया। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, यह 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक इसका शासन था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने गुजरात विद्रोह का दमन किया, देवगिरी पर विजय प्राप्त की एवं अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण जो शुरू किया गया था उसे समाप्त कर दिया। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी बहुत ही विलासी शासक था। वो कभी कभी स्त्रियों के कपड़े पहनकर दरबार में आया करता था। 15 अप्रैल 1320 को कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के वजीर खुसवर शाह ने कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या कर दी। नसरुद्दीन खुसवर शाह को गाजी मलिक ने पराजित किया और गाजी मलिक स्वयं सुल्तान बन गया। जो गाजी मलिक था इसे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने उत्तरी छोर का सूबेदार बनाया हुआ था। गाजी मलिक ने 5 सितंबर 1320 को खुसर शाह को पराजित किया और 8 सितंबर को वह स्वयं सुल्तान बना। गाजी मलिक ही गयासुद्दीन तुगलक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। अलाउद्दीन ने अपने राज्य को 11 सूबों में बांटा था।
गाजी मलिक में जो गाजी शब्द है उसका अर्थ होता है काफिरों को मारने वाला, और काफिर का अर्थ होता है जो इस्लाम में ना मानते हों, अर्थात इस्लाम के छोड़कर बाकी सभी अन्य धर्म के लोग काफिर कहलाते थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।